मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाली है वायरलेस माइक मशीन, जिसको आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। और ये मशीन डबल चैनल में होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉक्स। तो फिर यहाँ पे हमने प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है जिसका साइज नंबर 44 है। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने माइक सर्किट का बोर्ड, जो कि वायरलेस माइक का रिसीवर बोर्ड है। तो फिर ये डबल चैनल में है, आप सिंगल का भी ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने दोनों माइक को, जो कि इसी सर्किट के दोनों चैनल के माइक हैं। तो फिर ये भी आपको सर्किट के साथ ही मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया एक ट्रांसफार्मर, जो कि 012 हाफ एम्पियर में है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे इसमें वीमीटर। तो वीमीटर को आपको बनाना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के इसे बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमने मोबाइल चार्जर का सर्किट बोर्ड लिया, जो कि 5 वोल्ट डीसी देगा। और यहाँ पे हमने 10K का एक पोटेंशियोमीटर लिया है। और यहाँ पे हमने 2 माइक कनेक्टर्स लिए हैं। तो चलिए इन दोनों कनेक्टर को हमें लगाना है इस बॉक्स में। तो फिर इन बॉक्स में लगाने के लिए हमें 2 होल करने होंगे। तो चलिए सोल्डिंग आयरन से इन दोनों साइड में हम होल कर लेते हैं और फिर इन कनेक्टर को लगा देते हैं। यहाँ पर हमने दोनों साइड में होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए हम इन दोनों कनेक्टर को लगा के यहाँ पे स्क्रू से दोनों को टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों कनेक्टर को अच्छे से स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है वीमीटर को। तो इस वीमीटर को लगाने के लिए हमें होल कट करना होगा। तो इस वीमीटर की एलईडी को नीचे से लगा के हम निशान लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पे एलईडी है वहाँ पे हम फिर होल करके इसे लगा देंगे। तो चलिए इसमें निशान लगा के होल कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने होल कट कर लिया है। तो चलिए अब इसमें वीमीटर को लगाते हैं। तो फिर हमने वीमीटर को ले लिया। तो इस वीमीटर में देख सकते हैं फ्रेंड 2 वायर हैं, जो कि एक ऑडियो के लिए है और एक 2 पावर सप्लाई के लिए, जो कि 5 वोल्ट सप्लाई इसमें हम देंगे। तो चलिए अब इस वीमीटर को यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे हमने होल किया है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने वीमीटर को काफ़ी अच्छे से लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड हमारा वीमीटर अच्छे से लग चुका है। उसके बाद इसमें लगाना है एक ऑन ऑफ बटन। तो यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ बटन ले लिया। तो चलिए इसको होल करके इस बॉक्स में लगा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार से इस बटन को लगा दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है इस पोटेंशियोमीटर को। तो चलिए इसको लगाने के लिए यहाँ पे हम बीच में होल कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस बटन को भी यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से होल कर लिया। तो चलिए इसको लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने वैल्यूम बटन को स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 एलईडी लिया। तो 3 एलईडी कुछ इस प्रकार से हमने लगा दिया, जिसमें रेड को ऊपर लगाया और ग्रीन को हमने वैल्यूम बटन के इधर उधर लगा दिया। यहाँ पे हमने ऊपर जितना सामान लगाया तो उतना हमने लगा दिया। चलिए नीचे के इसके कनेक्शन करते हैं। तो 2 हमने कनेक्टर लगा दिए, जो कि माइक कनेक्टर ने, जिनको फिर 2 वायर से हमने पैरेलल में कर लेना है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो ग्राउंड वाला पॉइंट है और इस वाले माइक का ग्राउंड वाला पॉइंट, तो इनको हमें दोनों को पैरेलल एक वायर से कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हमने एक वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने माइनस वाले में एक बार सोल्डिंग कर दिया, ऊपर प्लस में भी हम एक ग्रीन वाला सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 2 बार इस माइक कनेक्टर में सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद चलिए माइनस वाले को हम नीचे ग्राउंड में सोल्डिंग कर देते हैं और प्लस वाले को हम ऊपर वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देंगे। इस माइक में फ्रेंड ऊपर 2 पॉइंट दिए गए, तो दोनों को शॉर्ट करके एक में ही सोल्डिंग कर देना है। या फिर हमने दोनों कनेक्टर को पैरेलली अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इसी से हमें ऑडियो सिग्नल देना है इस वीमीटर को। तो ये ऑडियो सिग्नल वाले वीमीटर के वायर ये रहे फ्रेंड। तो इसके प्लस वायर हमें कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देना और माइनस को हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना। तो चलिए इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला तो हमने ऊपर में सोल्डिंग कर दिया और माइनस वाले को हम ग्राउंड में नीचे सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने ऑडियो सिग्नल वाले वायर सोल्डिंग कर दिए इस वीमीटर के। उसके बाद फ्रेंड इस वीमीटर में सिर्फ हमें सप्लाई वाले वायर बचे, जो कि ये वाले हैं। तो यहाँ फिर हमने इस माइक बोर्ड को ले लिया। तो इस बोर्ड में देख सकते हैं फ्रेंड एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, जो कि 10K का पोटेंशियोमीटर है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमने बॉक्स में पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसे हम बोर्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसको बाहर निकाल लिया है, हमने इसको हेडगन की मदद से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड इस बोर्ड में जितने भी वायर कनेक्टर लगे हुए उनको हमें बाहर निकाल के यहाँ पे वायर सोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे हैं तो इसमें हम बड़ी वायर लगाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर को निकाल दिया और जहाँ से हमने निकाला उसी पॉइंट में हम 2 वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से हमने कनेक्टर निकाले थे वहाँ पे हमने 2 वायर करके सोल्डिंग कर लिए कुछ इस प्रकार से। जिसमें फिर फर्स्ट वाली वायर देख रहे हैं, इसमें जो एलईडी बांधी रहेगी, जब ये बोर्ड चालू हो जाएगा वो वहाँ पे एक ग्लो करेगी, तो इसमें रेड एलईडी बांधी जाएगी। और उसके बाद फिर ये जो दूसरी वाली वायर है इसमें भी एक एलईडी लगाई जाएगी, जिससे कि जब इस वाले चैनल का माइक कनेक्ट होगा तब ये एलईडी ग्लो करेगी। और इसी तरह फिर ये दूसरे चैनल का वाली वायर है, जो कि दूसरे चैनल में जब माइक कनेक्ट होगा तो इस वाली में जो एलईडी लगी रहेगी वहाँ पे ग्लो करेगी।
और यहाँ पे जो 2 वायर दिए गए ये ऑन ऑफ बटन के लिए, जिनको हम निकाल के शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ऑन ऑफ बटन हम मेन लीड में लगाएंगे। और यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिए गए जो कि रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसमें हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले दोनों वायर सोल्डिंग करेंगे जो कि 0-12 होगा। तो फिर यहाँ पे रेड एलईडी जो लगी हुई है इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो बोर्ड में फर्स्ट वाली वायर है जो कि पावर एलईडी के लिए है, तो चलिए इस एलईडी में इस दोनों वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार इस एलईडी में इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया प्लस माइनस में। उसके बाद फिर यहाँ पे जो 2 एलईडी लगी हुई इनके कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि माइक कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ग्लो करती है। तो चलिए यहाँ पे इसके वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया, तो चलिए इस वाले में सोल्डिंग कर लेते हैं इन दोनों वायर को। तो यहाँ पे हमने इस एलईडी में अच्छे से वायर सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस देखकर। उसके बाद चलिए दूसरे एलईडी जो हमारा बाकी है उसमें भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ये रहे फ्रेंड दोनों वायर जो कि इस एलईडी में यहाँ पे सोल्डिंग होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने इनको दोनों को सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो एक वायर दिया गया जो कि ऑन ऑफ बटन लगाने के लिए दिया गया था, तो इसको हमें निकाल के इसको आपस में शॉर्ट कर देना है, क्योंकि इससे फ्रेंड बटन से ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाली सप्लाई वही कट होती है लेकिन ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती रहती है। तो इसको हम शॉर्ट करके मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई में ही ऑन ऑफ बटन लगाएंगे, जिससे कि ट्रांसफार्मर के अंदर ही सप्लाई कट जाएगी, तो यहाँ भी कट जाएगी। उसके बाद फ्रेंड हमें इस वैल्यूम बटन में कनेक्शन करना है इस बोर्ड में, जहाँ से हमने 10K का एक पोटेंशियल मीटर निकाला था। तो ये फ्रेंड इस वैल्यूम बटन में 3 बार सोल्डिंग कर लिए कुछ इस प्रकार से। तो इन तीनों वायर को फ्रेंड यहाँ पे हमने बोर्ड में सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार। इस वैल्यूम बटन का फ्रेंड सही से कनेक्शन करने के लिए आपको बोर्ड में वैल्यूम बटन को रख के देखना है, जो पॉइंट जिसके सामने है उसे में आपको वायर सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फ्रेंड इस आउटपुट वाले कनेक्टर के हमें कनेक्शन करना है इस बोर्ड के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि इस बोर्ड में आप देख सकते हो, तो ये भी ऑडियो आउट के लिए ही लगा है। तो इसी से फ्रेंड हम वायर सोल्डिंग करके उन दोनों कनेक्टर में सोल्डिंग करेंगे जो कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कि वाला कॉमन है। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड दोनों चैनल के ऑडियो आउट प्लस पॉइंट है, जिनको आपस में मिला के यहाँ से मोनो में ऑडियो निकाला गया है। तो इन दोनों पॉइंट को फिर आप कट करके इनसे अलग अलग वायर सोल्डिंग करके स्टोरी में भी यहाँ पे ऑडियो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम 2 वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने दोनों में प्लस और माइनस पॉइंट में 2 वायर सोल्डिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम एक कनेक्टर में सोल्डिंग कर देते हैं और दोनों कनेक्टर पैरेलली कनेक्ट है, तो दोनों में यहाँ पे ऑडियो चली जाएगी। तो यहाँ पे चलिए इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं इस वायर को। यहाँ पे हमने दोनों वायर को प्लस माइनस में अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। तो हमारे ऑडियो आउट वाले कनेक्शन हो चुके हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम इस पावर कोड लीड का यूज करेंगे जो कि इस बॉक्स में हम लगाने के लिए है। तो फ्रेंड इसमें होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से, जिससे कि हम लीड को अंदर डाल सकें। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं, फिर इस लीड को अंदर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया, तो चलिए लीड को अंदर डालते हैं। तो फिर हमने लीड को अंदर निकाल लिया और इस लीड को हम यहाँ पे ग्लू गन से चिपका देंगे बॉक्स में, जिससे कि अंदर बाहर ना हो। तो फिर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लीड को हमने बॉक्स से चिपका दिया। उसके बाद चलिए लीड की वायर को जो ऊपर की प्लास्टिक है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने वायर को बाहर निकाल लिया है। तो फिर इस वायर को हमें एक ऑन ऑफ बटन के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे चलिए हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद ऑन ऑफ बटन के दूसरे पॉइंट से एक बार हमें और सोल्डिंग कर लेना है। तो फिर हमने बटन के दूसरे वाले साइड से एक बार सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक वायर आ चुकी है। तो फिर यहाँ पे 2 वायर जो कि प्लस माइनस इनसे में ऐसी 220 वोल्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिया हमने मोबाइल चार्जर का सर्किट बोर्ड, जो कि 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए जो कि 5 वोल्ट डीसी आउटपुट के लिए है, और जो 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए ऐसी 220 वोल्ट इनपुट के लिए है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट में फिर हमें दोनों मेन लीड वाले वायर सोल्डिंग कर देना, जो कि ऐसी 220 वोल्ट आउटपुट के लिए वायर हमने यहाँ पे लगाए थे। तो यहाँ पे फिर हमने इसमें सोल्डिंग कर दिया कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर लिया जो कि 0 बार हाफ एम्पियर में है। तो फिर इसे भी हमें कनेक्शन करना, जो यहाँ पे 2 रेड वाले पॉइंट देख रहे हो ये भी ऐसी 220 वोल्ट इनके लिए है। तो इन दोनों वायर को फिर उसी सर्किट के एसी वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना जहाँ पे हमने मेन लीड वाले वायर सोल्डिंग किए थे। तो फिर यहाँ पे हमने सोल्डिंग भी कर दिया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर इस सर्किट के आउटपुट वाले भी कनेक्शन हमें कर लेना। तो ये रहे मीटर की सप्लाई वाले वायर, तो इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना इसके आउटपुट वाले पॉइंट में। तो ये चलिए इनमें सोल्डिंग कर देते हैं प्लस माइनस देखकर। यहाँ पे हमने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इस आउटपुट वाले पॉइंट में। तो अच्छे से यहाँ पे हमारे मीटर के सप्लाई वाले कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फिर इस ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स में भी स्क्रू से लगा के टाइट कर देना। तो चलिए इसमें होल करके हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने ट्रांसफार्मर को दोनों साइड से नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया इस बॉक्स के साथ। उसके बाद इस सर्किट को भी हमें स्क्रू से टाइट कर देना। तो यहाँ पे बीच में हमने होल कर रखा है, तो यहाँ पे भी हमने नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद फिर इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले कनेक्शन हमें करना। तो फिर ये रहे आउटपुट वाले वायर। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड दिया गया, यहाँ पे एक रेक्टिफायर ऐसी लगी हुई है, जिनके दोनों पॉइंट में हम इन दोनों आउटपुट वाले वायर को सोल्डिंग कर देना। तो चलिए एक एक करके दोनों को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले कनेक्शन कर दिए इस बोर्ड के साथ। उसके बाद फिर इस बोर्ड में देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए गए जो कि एंटीना वाले वायर के कनेक्शन यहाँ पे होंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम एंटीना रॉड लगा लेते। तो फिर यहाँ पे हमने एंटीना रॉड 2 ले लिए। तो चलिए इनके लगाने के हम बॉक्स में पीछे हम होल करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों साइड में होल कर लिया। फिर उसके बाद चलिए इनको एक एक साइड में लगा लेते हैं।
तो फाइनली फिर यहाँ पे मैंने एंटीना राइट को दोनों को बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर से हमें स्क्रू लगा के बॉक्स के साथ दस से टाइट करना होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया इस नट को, तो चलिए इसको बाहर से लगा के ऊपर हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हो इसको हमने स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद इसी तरह इसमें भी हमें स्क्रू लगा के इसे टाइट कर देना। तो यहाँ पे फिर हमने इसको टाइट कर दिया स्क्रू लगा के। उसके बाद इन दोनों एंटीना वाले स्क्रू में एक बार सोल्डिंग करके बोर्ड के एंटीना वाले पार्ट में सोल्डिंग कर देना। तो यहाँ पे हमने एक बार सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार दोनों एंटीना के स्क्रू वाले पार्ट में। तो इन दोनों वायर को बोर्ड के एंटीना वाले पार्ट में सोल्डिंग कर देना। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को भी हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद चलिए इस वाले को भी सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों एंटीना वाले वायर के कनेक्शन कर दिए थे। फिर यहाँ पे हमारे इसके सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इस बोर्ड को भी इस बॉक्स में हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एक होल है, तो इसमें भी हम स्क्रू लगा के इसको भी टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी टाइट कर दिया स्क्रू लगा के। तो यहाँ पे फिर हमारे इसके सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो फाइनली फिर इसे हमने अच्छे से बंद कर लिया। उसके बाद इसकी नॉब लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉब को अच्छे से लगा दिया। तो इसका हमारा सभी काम पूरा हो चुका है। तो चलिए अब माइक को हम सेट कर लेते हैं। फिर फिर माइक इसमें हमें बैटरी डालनी है। तो चलिए इसको बैक से खोल लेते हैं, फिर इनमें हम बैटरी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक माइक को हमने खोल लिया, तो इसमें फिर 9 वोल्ट की बैटरी लगेगी। तो चलिए दूसरे माइक को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों को खोल लिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोनों बैटरी को। तो यहाँ पे फिर एक बैटरी जो है 9 वोल्ट की है, तो आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए इसकी प्लास्टिक को हटाते हैं, फिर इनको माइक में लगा के हम माइक को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों बैटरी की प्लास्टिक अच्छे से हटा ली। तो चलिए इसको माइक के अंदर लगाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। तो माइक के अंदर फिर देखते हैं तो जो एक बड़ा पॉइंट है और छोटा पॉइंट, जो बड़ा वाला वो माइनस का होता है, जो छोटा प्लस का होता है। तो उसी तरह इस बैटरी में भी देख सकते हैं बड़ा और छोटा पॉइंट है, तो इनको इसी हिसाब से मिला के इनको लगा लेना है। तो फिर यहाँ पे हमने इसमें बैटरी लगा दिया। चलिए इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने बैटरी लगा के ढक्कन अच्छे से बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे माइक में भी बैटरी लगा के उसको भी हम ढक्कन से बंद कर देते हैं। तो इस माइक को फिर देख सकते हैं जैसे हम इसके बटन को ऊपर को कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी ग्रिल एलईडी चालू हो जा रही है, मतलब कि बैटरी यहाँ पे अच्छे से लग चुकी है। तो हमारा माइक चालू हो चुका है। चलिए दूसरे माइक में बैटरी डाल के उसको भी ढक्कन बंद करके उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रही बैटरी, तो इस बैटरी को चलिए यहाँ पे लगा के इसका भी ढक्कन बंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बैटरी लगा के इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दिया। तो यहाँ पे बटन ऑन करने पर इसकी भी रेड एलईडी यहाँ पे चालू हो जा रही है, मतलब कि ये भी माइक चालू हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हमने मशीन को ले लिया। तो चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये रही इसका मेन लीड, तो इसके प्लग को लगाते हैं बोर्ड में, फिर चेक करते हैं। तो फिर यहाँ पे बोर्ड में हमने उसको इन कर दिया, यहाँ पे बटन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे अपने बटन को ऑन करते हैं। जो हमने यहाँ पे रेड एलईडी लगाई थी, यहाँ पे एलईडी चालू हो चुकी है, मतलब कि मशीन यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे ले लिया हमने दोनों माइक को। तो दोनों माइक को फिर चलिए अब इसके बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मशीन से कनेक्ट होते हैं या नहीं। तो यहाँ फिर जैसे हमने इस बटन को ऑन किया, तो यहाँ पे जो रेड एलईडी लगी है माइक में, वहाँ पे एलईडी चालू हो चुकी है, और जो मशीन में हमने ग्रीन एलईडी लगाई थी वहाँ पे भी वो चालू हो चुकी है, मतलब कि ये कनेक्ट हो चुका है इससे। और चलिए दूसरे वाले को भी ऑन करके देख लेते हैं वो भी कनेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इस माइक को ले लिया, चलिए इसको ऑन करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने इस माइक को ऑन कर दिया, और इसमें जो ग्रीन एलईडी लगी यहाँ पे ग्लो करने लगी, और जो मशीन में हमने लगाई थी वो भी यहाँ पे ग्लो करने लगी, मतलब कि यहाँ पे हमारे दोनों माइक अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। अपन चलिए इसको एम्पलीफायर में कनेक्ट करके देख लेते हैं। फिर ये जो लीड है हमारे एम्पलीफायर में कनेक्टेड है, यहाँ पे आप साउंड भी सुन सकते हो हमिंग के। तो चलिए इन दोनों कनेक्टर में से आप किसी में भी एक में लगा दो। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर में इसमें लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इस लीड को अच्छे से लगा दिया है। तो फिर चलिए अब माइक में बोल के चेक कर लेते हैं इसे। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। तो फिर यहाँ पे हमारा एक माइक अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। तो फ्रेंड दोनों माइक यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड जो मशीन हमने बनाई है इसमें जो सर्किट यूज किया वो हमारे पास एक ओल्ड मशीन पड़ी थी, जिसको हमने रिपेयर करके इसमें यूज किया है। अगर ये सर्किट आपको मार्केट में नहीं मिलता, अगर जो मिल रहा है उस पर हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करोगे तो।